बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वेश बदल के पूरे राज्य में घूमा जाए, जिससे पता चले कि क्या चल रहा है राज्य में। तो उसने एक आम आदमी का वेश बनाया और पूरे राज्य में घूमने के लिए निकल पड़ा। घूमते घूमते शाम हो गई और वो राज्य के आखिरी छोर पे पहुंचा। वहाँ उसने एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को फटे पुराने कपड़े पहने हुए देखा, लेकिन उसके चेहरे पे असीम शांति थी। वह बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। राजा उसे एक टक देखा और फिर अपने महल के लिए निकल गया। करीब 4-5 दिन बीत गए। राजा के मन में फिर से घूमने की इच्छा हुई, तो उसने अपना घोड़ा उठाया और इस बार घोड़े से घूमने के लिए निकल गया। घूमते घूमते फिर शाम हो गई और इस बार फिर से वो राज्य की आखिरी सीमा पे पहुंच गया, जहाँ उस पेड़ के नीचे उसने उस व्यक्ति को देखा। आज वो व्यक्ति उस दिन से भी ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहा था और वहाँ से फिर राजा अपने महल के लिए लौट गया। शाम हो गई, रात हुई, लेकिन इस बार राजा को उस व्यक्ति की खुशी चुभ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो व्यक्ति इतना प्रसन्न कैसे है। और एक दिन हो तो एक दिन, उसको दूसरे दिन भी राजा ने उतने ही प्रसन्न देखा। उसकी खुशी के बारे में सोच सोच के राजा को नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके सुबह हुई और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उस व्यक्ति से मिलने के लिए पहुंच गया। वहां पहुंच करके राजा घोड़े से उतरा और उस व्यक्ति के समीप जाके बैठ गया और कहने लगा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। वह व्यक्ति हाथ जोड़ के राजा को प्रणाम किया और कहा कि राजन, कहिए मुझसे क्या भूल हुई है। तो राजा ने कहा, भूल कुछ नहीं हुई, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बताइए राजन, आपको हमसे क्या जानना है। राजा ने कहा, ये बताओ, तुम्हारे हाथ कोई बड़ा खजाना लगा क्या। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, अगर मेरे हाथ में कोई बड़ा खजाना लगा होता तो मैं फटे पुराने कपड़े नहीं पहनता और ना ही फटी हुई चटाई पे सोता। राजा ने कहा कि फिर तो तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। वह व्यक्ति अपना एक पैर कपड़े से छुपाए हुए बैठा था और उस पैर को निकालते हुए दिखाया तो उस व्यक्ति का एक पैर कटा हुआ था। उसने कहा, महाराज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं सिर्फ एक ही पैर से चल सकता हूँ, मेरा दूसरा पैर कट गया है। राजा ने कहा कि फिर तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सपोर्ट में होगी, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा बहुत ज़्यादा समर्थन करते होंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं राजन, ऐसा भी नहीं है। मेरे पैर कट जाने की वजह से मैं घर पे कोई काम काज नहीं कर पाता और परिवार वाले मुझे बहुत सारे ताने देते हैं और उसी सब से परेशान होकर मैंने अपना घर छोड़ दिया है। और उसकी बातों को सुनकर राजा का दिमाग और ख़राब हो जाता है। राजा ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी परेशानियाँ हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, फिर भी तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने तुमको 3 दिन लगातार देखा, तुम हर दिन इतने ही ज़्यादा खुश दिखते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं ये सोच के हमेशा खुश रहता हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है वो मेरे भलाई के लिए हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है। इस चीज़ के पीछे ज़रूर ईश्वर की कोई योजना होगी, तभी वो हमें जीवन में इतने सारे दुख और परेशानियाँ दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, फिर भी मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ, हर वक्त बेचैन रहता हूँ। मेरे चेहरे पे कभी इतनी खुशी नहीं रहती, हमेशा उदासी छाई रहती। बताओ मैं कैसे प्रसन्न रहूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, हर व्यक्ति के जीवन में दुखी रहने के लिए और खुशी रहने के लिए दोनों वजह होती हैं। अब वो उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुश रहना चाहता है या दुख। आप देखेंगे कि आपके पास रोने के लिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन अगर उन परेशानियों पे ध्यान ना देके आप अच्छाइयों पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद देके खुश रह सकते हैं। जैसे कि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आपके पास एक छोटा सा राजकुमार है, आपके पास एक सुंदर रानी है, आपके पास एक खुशहाल राज्य है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद देके खुश रह सकते हैं। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि उठो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। आज से तुम राजमहल में रहोगे और मेरे सलाहकार के रूप में काम करोगे। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी खुशी राजा के साथ उस दिन से राजमहल में रहने लगता है।